नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें टाइप फर्स्ट दी गई है कि कोई भी अंक जब अगर 3 बार रिपीट करके लिखा गया हो तो वो संख्या या जो संख्या बनेगी वो किससे डिविजिबल होगी। जैसे 1 1 1 या 2 2 2 या ऐसी कुछ भी संख्याएं, जैसे 3 3 3, किसी भी अंक को, जैसे 1 से लेकर 9 तक के किसी भी अंक को रिपीट करके अगर कोई संख्या बनाई जाती है तो वो किससे डिविजिबल होगी। अब इसका जो इस फॉर्मेट में ये होगी सभी संख्याएं, इसको अगर हम इनके प्लेस वैल्यू के रूप में लिखें, जैसे प्लेस वैल्यू क्या होती है 100x प्लस 10x प्लस x, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिख देंगे तो हम इन तीनों का भी योग करेंगे तो ये क्या होगा 100 प्लस 10 प्लस 1 तो 111x, ठीक है। तो जो ये संख्या आएगी तो ये संख्या किससे विभाजित होगी 111 से पूर्णतया डिविजिबल होगी। जो भी इस प्रकार की ये कितनी भी संख्या आएगी, वैसे 9 ही संख्या इस प्रकार की बन सकती है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 ही अंक होते हैं और अगर 0 0 लिखे तो उसका कोई मीन्स नहीं बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 111 से डिविजिबल होगी, मतलब 111 से पूर्णतः इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वो डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हमें अगला फॉर्मेट दिया गया है एक्स वाई। अब ये किससे डिविजिबल होगी, तो इसे भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक 1000x, ठीक है, इसका मान, और इसका मान प्लस 100y प्लस 10x प्लस y, ठीक है। अब हम इसे भी अगर x को जोड़ देंगे और y को जोड़ देंगे तो x का मान क्या हो गया 1010, ठीक है, क्योंकि ये 10 जुड़ जाएगा 1000 में तो 1010 x प्लस 101y, ठीक है। अब हम 101y इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 101 के लिए कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 10x प्लस y, ठीक है। तो 10x प्लस y को हम xy के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक है। तो हम ये 101 xy या 101 xy इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को बार बार रिपीट करके लिखा गया है, ठीक है, 2 बार, जैसे 1 2 1 2 या फिर 4 5 4 5, ठीक है, ऐसी कई संख्याएं हो सकती है जिनमें किन्हीं भी 2 अंकों को, जैसे 7 6, वैसे 5 6 5 6, इस प्रकार ये कितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती है। जो भी संख्याएं बनेंगी वो सभी 101 से पूर्णतया डिविजिबल होगी, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 101 xy, ठीक है। तो ये संख्या देखते ही कैसे पता चले कि ये 101 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जितने भी ये बार बार अंक रिपीट वाली संख्याएं आएंगी उनमें जहाँ पर भी पहला अंक लेंगे और उससे आगे जहाँ पर भी वो अंक दोबारा आएगा वहाँ पर तो 1, अन्यथा सभी जगह पर 0, और शुरू में और अंत में सदैव 1 ही होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1, फिर y की जगह 0, फिर 1। यहाँ पर ये 0 आएगा लेकिन ये हम लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार हमें अगली एक और संख्या दी गई है जिसमें दिया गया है xy, तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1 और फिर क्या आएगा xy, ठीक है। तो ये 10,101 से ये संख्या डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हमें अगर 3 अंक की संख्या रिपीट की हुई हो तो उसमें हम लिखेंगे 1, फिर y की जगह 0, फिर z की जगह 0 और फिर वापस 1 और आगे xy z, ठीक है। तो ये संख्या इससे 1001 से डिविजिबल होगी। जो 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं आएगी बार बार रिपीट करके 2 बार, ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3, ये 3 अंक 2 बार रिपीट हुए हैं, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो 1001 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार हमें अगली संख्या दी गई है जिसमें 3 संख्याएं 3 बार रिपीट हो रही है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि 1 0 0 फिर 1 फिर 0 0 और फिर 1, ठीक है, और ये आगे 2 0 आएंगे, इनको छोड़ देंगे, फिर ये आगे xy z। तो ये संख्या जो होगी वो इससे डिविजिबल होगी। अब आगे वाली संख्या है हमें कि 4 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो 4 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 फिर 1 2 3, ठीक है,
और फिर 1 और फिर x y z और m, ये चारों अंक आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस संख्या से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों हमारी अगली टाइप है, इसमें क्या है कि कोई भी संख्या में अगर एक ही अंक 6 बार रिपीट होता हो, जैसे x x x ये टाइप है। अब इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी ना जिनमें एक अंक 6 बार रिपीट होगा, वो सदैव ही 1 3 7 11 13 और 37 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो वो इन संख्याओं से डिविजिबल होगी। तो जैसे इस प्रकार की संख्या हो सकती है। अब हम एक उदाहरण लें। ठीक है, अब एक उदाहरण लें तो जैसे एक संख्या है जिसे ये 6 है, इसको हमने ये 8 बार लिखा गया है 6, ये 7 से डिवाइड किया गया है। अब 7 से डिवाइड किया गया है तो हम देख सकते हैं कि एक ही संख्या को रिपीटेशन हो रहा है और 7 से जो डिविजिबिलिटी है उसको पूछा गया है और उसके बाद हमें रिमाइंडर पूछा गया है। ठीक है, अब 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि 6 बार रिपीटेशन में जो 7 है उसका पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन जो 2 बार 6 बच जाएगा उसमें 7 का भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो जब 66 में 7 का भाग देंगे तो 7 9 में 63 और बच गया कितना 3, तो 3 क्या आ गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये उनका बेसिक था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।